फिनोल को सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा फिनोल। बहुत ध्यान समझना। क्लियर? फिनोल है। अब हमें यहां पर क्या लेना है? सांद्र बोले तो कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और साथ में क्या लेना है प्यारे बच्चों? उपस्थिति बोले तो प्रेजेंस। प्रेजेंस हमें किसकी रखनी है? कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4 की। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, ये बन जाता है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब यहां से बनेगा क्या? यहां से बनता है प्यारे बच्चों नाइट्रोनियम आयन, जो कि यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। मेरी बात जरा ध्यान समझना। और ये यहां पर नाइट्रोनियम आयन बनेगा, और ये आकर प्यारे बच्चों इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, इस पर आकर जुड़ेगा। सर क्यों जुड़ेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आते हैं। यहां पर प्लस M इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, अनुनादी संरचनाएं भी देखने के लिए मिलती है, जिससे पता चलता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये आकर ऑर्थो पैरा पर जुड़ जाता है। सही है? अभी और बातें बताएंगे तुम्हें, तो ध्यान समझो पहले इतनी बात। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आया NO2, ये एक यहां पर जुड़ा NO2 और एक यहां पर जुड़ा NO2। सही है? NO2 सही करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि N जुड़ रहा है ना रिंग से। अब देखो पहले इसका नाम समझ लो। इसे हम कहते हैं, ये तो हमारा फिनोल है, नाम लिख दो इसका। सही है? हम इसको फिनोल कहते हैं, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, हम इसको बेंजेनोल भी कहते हैं, और हम इसे कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या बना हमारा? ये होता है पिक्रिक एसिड। सही? अगर नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। हम इसको 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हैं, या प्यारे बच्चों हम इसको शॉर्ट में ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP भी लिख सकते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर मैंने आपको ये डायरेक्टली रिएक्शन लिखकर दिखा दी है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है? इसमें पहले होता क्या प्यारे बच्चों? पहले होता है इसमें सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। भाई सल्फोनेशन होगा, सल्फोनीकरण होगा तो कौन आएगा आपका? सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 आएगा। क्लियर? और बनेगा क्या उसे समझो। यहां पर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझो बात को। यहां पर क्या बनेगा? इस तरह से ये OH है, यहां से हमें प्राप्त होगा SO3H ग्रुप। सही है? और जो हमारी ऑर्थो और पोजीशन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिकर्मक होगा, जो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर और पैरा पर यहां पर आकर जुड़ जाएगा। अब इसका नेम क्या है? इसका नेम होता है प्यारे बच्चों फिनोल 1 2 3 4 2 4 डाई सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम होता है। हिंदी में लिख लो, चाहे नाम आपकी मर्जी है। अब प्यारे बच्चों, अब होता है इसका क्या? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। सही है? ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर प्यारे बच्चों आप डायरेक्टली इसका नाइट्रीकरण करेंगे ना, नाइट्रेशन करेंगे, तो फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है और हमें पिक्रिक अम्ल जो होता है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमें पहले इसका सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन करते हैं, उसके बाद हम इसका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन करते हैं, तो ये हमें पिक्रिक अम्ल या फिर कह सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए नोट कर लीजिए।